नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज ही लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सुबह सुबह क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी मछली के बच्चे को पानी में तैरना नहीं सिखाया जा सकता, सिखाया जाता है, वो खुद तैरना सीख जाता है। आज ये उक्ति लागू हो रही है राहुल गांधी पर। मैं तो कहूंगा कि उससे कहीं आगे बढ़कर आप देखिए कि दरभंगा में राहुल गांधी का आज कार्यक्रम था, मिथिला का दौरा था। विगत 4-5 महीनों के अंदर में ये चौथी यात्रा बिहार की राहुल गांधी कर रहे हैं। कल रात तक ये स्थिति थी कि दरभंगा के कल्याण छात्रावास में राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा, न्याय शिक्षा संवाद का कार्यक्रम होगा, वहां पर अनुसूचित जाति दलित समाज के छात्रों के साथ। लेकिन ऐसा हुआ कि कल रात में उस कार्यक्रम को रद्द करके कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं को बताया गया कि आपका कार्यक्रम जो है आप टाउन हॉल में कार्यक्रम कीजिए, वहां पर आपको परमिशन नहीं मिलेगा। इसी एक तरह से कह सकते हैं परिस्थिति में राहुल गांधी दरभंगा पहुंचते हैं। राहुल गांधी को पहले प्रशासन के लोग 3 किलोमीटर पहले ही रोकने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले तक 12 बजे तक स्थिति यही थी कि उहापोह की स्थिति थी कि कार्यक्रम प्रशासन किसी भी कीमत पर कल्याण छात्रावास के अंदर नहीं होने देगी। यहां तक कि जिलाधिकारी लगातार इस बात का ये बयान दे रहे थे, मीडिया को बाइट दे रहे थे कि नहीं, इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम को हमने आज तक किसी भी छात्रावास में, शैक्षणिक संस्थान में आज तक अनुमति नहीं दिया है, इसलिए उन्हें भी अनुमति नहीं मिलेगी और यह नियमता है, नीतिगत है। लेकिन साथ ही जो बीजेपी के वहां से विधायक हैं दरभंगा शहर से और अभी बिहार सरकार में मंत्री भी है, राजस्व मंत्री संजय सरावगी, वो भी मीडिया के समक्ष है। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको छात्रों से संवाद करना है तो छात्रों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि छात्र उनके बुलावे पर आते नहीं, इसीलिए राहुल गांधी तुले हुए हैं कि वो छात्रावास में जाकर ही कार्यक्रम करेंगे। ये तो खैर रह गई बयानों की बात है, लेकिन जो सबसे महत्व की बात यह है कि कहा जाता है कि राहुल गांधी जैसे लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। मतलब सोने का चम्मच लेकर पैदा होने का मतलब यह होता है कि सड़कों पर संघर्ष करने का मादा नहीं होता। आज इस बात को राहुल गांधी ने दरभंगा की सड़क पर दरभंगा में एक तरह से गलत साबित किया। आप कहेंगे क्यों गलत साबित किया? तो सबसे पहले मैंने जैसे बता रहा था आपको कि 3 किलोमीटर पहले दरभंगा हवाई अड्डा से जब कार्यक्रम स्थल की तरफ आ रहे थे राहुल गांधी, 3 किलोमीटर पहले राहुल गांधी को प्रशासन के लोगों ने रोका, आग्रह करते रहे कि नहीं सर आप मत जाइए, वहां मत जाइए। लेकिन राहुल गांधी ने एक ही जवाब दिया कि मैंने छात्रों से वादा किया है कि उनके साथ उनके छात्रावास में आकर उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, इसीलिए मैं तो छात्रावास में ही जाऊंगा। मतलब सबसे बड़ा संकेत क्या था? सबसे बड़ा संकेत था कि राहुल गांधी हैज बिकम अ फाइटर नाउ। मतलब राहुल गांधी एक योद्धा की तरह दिखे वहां, कि न झुकने वाला न डरने वाला। ये जो परिवर्तन है राहुल गांधी का, ये एक नोटिस करने वाली बात है कि राहुल गांधी में ये परिवर्तन इधर के दिनों में जो आ रहा है कि वो लगातार केंद्र की राजनीति में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के समक्ष एकमात्र नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में धीरे धीरे खड़ा होते जा रहे हैं। जो राहुल गांधी की छवि एक तरह से पप्पू वाली बनाने का प्रयास किया जा रहा था लगातार 2014 से, उस छवि से कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि विगत के 6 महीने के अंदर राहुल गांधी अपने आप को निकालने में सफल हुए हैं। आपने देखा होगा कई बार कि इधर के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता राहुल गांधी पर पप्पू होने का आरोप नहीं लगा पा रहा है। क्यों नहीं लगा पा रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही परिवर्तन है जो राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज में आया है, राहुल गांधी के अग्रेसन में आया है, मुद्दों की समझ में आया है, किसी भी मुद्दे पर किस प्रकार से अपनी बात को रखना है। जो मैच्योरिटी राहुल गांधी ने दिखाई, इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको मिलेगा पहलगाम में हमले के बाद। पहलगाम में हमले के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने नपातुला बयान दिया, शुरुआती दिनों में आप याद कर लीजिए, राहुल गांधी उस समय में देश के बाहर थे, जैसे प्रधानमंत्री देश के बाहर थे, प्रधानमंत्री भी लौट कर आते हैं, राहुल गांधी भी लौट कर आते हैं। नेक्स्ट डे जब एक तरह से सर्वदलीय बैठक होती है,
तो पहली बार, इससे पहले भी आतंकी घटनाएं हुई थी, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई घटनाएं घटी, लेकिन इतना मैच्योर्ड और नपा तुला राहुल गांधी का बयान ये पहली बार दिखा था। ये स्वागत योग्य है। आज भी कहा जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का ये कर्तव्य होता है कि जनता के मुद्दों पर अगर आवश्यकता पड़े तो सांकेतिक रूप से कानून की अवहेलना भी करे। आपको याद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस बात को, इसको एक तरह से लोकतंत्र में नैतिक समर्थन हासिल है कि जनता के मुद्दों पर अगर लगता है कि यह लोकहित में है तो विपक्ष के नेताओं को यह अधिकार है कि सरकारी व्यवस्था से सहयोग करते हुए सरकार के बनाए गए नियम और कानून को सांकेतिक रूप से तोड़ा जाए, जिससे कि सरकार के उस फैसले के खिलाफ एक जनमत तैयार करने में, जनता को अपने मुद्दों की गंभीरता के प्रति आकृष्ट करने में उस नेता या उस दल को एक तरह से मजबूती मिल सके, सहयोग मिल सके। इसी परिप्रेक्ष्य में इस घटना को भी देखा जाना चाहिए, जब राहुल गांधी ने वहां सरकार के आदेश को तोड़ते हुए छात्रावास में घुसे ही नहीं, बल्कि वहां जो छात्र मौजूद थे उन छात्रों के साथ बातचीत किया, उनको 12 मिनट तक लगातार संबोधित किया। तो ये सब जितनी घटनाएं घटी है आज दरभंगा में, ये कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले बताया कि राहुल गांधी के एक पुनर्जन्म, राजनीतिक पुनर्जन्म अगर मैं कहूं तो ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस प्रकार से अपने आप को मेक ओवर करने में राहुल गांधी को सफलता मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इस बात का भी संकेत है और संदेश भी है देश के लिए कि जिस परिस्थिति की कमी के कारण कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र एक पक्षीय दिख रहा था, अब उसमें थोड़ा जान आ रहा है। जान क्यों आ रहा है आप देखेंगे। देश का दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक प्रायः ऐसा देखा गया, प्रायः कुछ विगत में बीच में 10 साल छोड़ दीजिए, अगर माइनस कीजिए तो एक तरह से एक दलीय शासन व्यवस्था रही है यहाँ पर। क्योंकि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है उसमें विपक्ष को भी शासन का अंग माना जाता है। तो एक दलीय क्यों मैं कर रहा हूँ, इसलिए रही है कि जब तक कांग्रेस पार्टी शक्तिशाली दल हुआ करता था, पैन इंडिया प्रेजेंस हुआ करता था, तब तक कांग्रेस को चुनौती देने के लिए देश में कोई भी एक राष्ट्रीय दल ऐसी नहीं थी जो कि कांग्रेस के बराबर की आधी शक्ति भी रखती हो। वही स्थिति बीजेपी के साथ हो रही है। जब 2014 से बीजेपी सर्वशक्तिमान बन के उभरी है देश के अंदर, तब कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि भाजपा को सीधी चुनौती दे सके। और परिणाम क्या हुआ, जब कांग्रेस के सामने कोई विपक्ष मजबूत नहीं हुआ करता था तो कांग्रेस तानाशाह की तरह व्यवहार करती थी। यह इतिहास है हमारा। तो खतरा वही है कि मोदी के समक्ष समय भी कि अगर लगातार विपक्ष कमजोर होता है तो मैं बात इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात सिस्टम की है, बात प्राकृतिक सत्यता की है। यह नेचुरल ट्रूथ है कि जब कभी भी किसी भी सत्ताधीश को विपक्ष मजबूत नहीं मिलेगा और उसे चुनौती नहीं मिलेगी तो उसके अंदर तानाशाह बन जाने का खतरा होता है। यही खतरा देश के समक्ष होता है। इसीलिए इस खतरे से निपटने के लिए देश के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर या राज्यों के स्तर पर भी हर वक्त कम से कम 2 बराबर की शक्ति वाला जो संतुलन स्थापित कर सके सत्ता और विपक्ष में, मजबूत राजनीतिक दल और मजबूत राजनीतिक चेहरों की आवश्यकता होती है लोकतंत्र को। तो राहुल गांधी का इस रूप में आना उभर कर देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।